हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन भी है। आर्टिकल 324 से लेकर इलेक्शन कमीशन के पावर तक सबको पढ़ेंगे। आप लोगों ने हमेशा अक्सर न्यूज़ में सुना होगा ज्ञानेश कुमार के बारे में, एसआईआर के बारे में। आपको लगता होगा कि कितना पावरफुल आयोग है। ये सब कुछ देखेंगे और किस भाग में है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है, संवैधानिक बॉडी है या असंवैधानिक बॉडी है, सब कुछ देखेंगे। वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हरदम पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है। भाग 15 में आता है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके कार्रवाइयाँ जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। अगर आपको 324 से 329 तक याद है तो कोई भी इलेक्शन की बातें होंगी, अगर आपको आर्टिकल नहीं याद रहेगा तो भी आप मैच करा सकते हैं या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे यही फ़ायदा होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ और इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ठीक है। जब ये भाग में है और इसके लिए अनुच्छेद भी है तो ये संवैधानिक बॉडी होगी, ठीक है। और ये किसका चुनाव कराता है? संघ और राज्यों का चुनाव कराता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि पंचायत के चुनाव नहीं कराता, नगर पालिका का नहीं कराता, उसके लिए कौन है, ठीक है। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराता है। ऑप्शन याद रखिए कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। जब ऑप्शन देगा कि पंचायत का चुनाव या देश के सारे चुनाव, तब वहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये याद रखिए। ये पढ़ने का ट्रिक होता है जिसको रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। इसका राज्यों में पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। किससे किससे है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये चीज़ याद रखिए। ये अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। किसके लिए? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए अलग से प्रावधान होता है। राज्य चुनाव आयोग करता है, जो जिस राज्य का होगा। जैसे मई जून के टाइम पे जब यूपी में पंचायत चुनाव होगा तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। ओके। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये प्रश्न पूछेगा कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये कितने वर्ष तक कार्यकाल करता है? का कार्यकाल है इसका 6 साल। या तो अपनी पोस्ट पे रहेगा या जैसे ही ये 65 वर्ष की आयु इसकी पूरी होगी इसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर 2026 में कोई बना है तो ये 32 तक रहेगा, या अगर 2030 में ही इसकी एज 65 साल की हो गई तो ये उसी टाइम पे रिटायर हो जाएगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर हो गए, जो उसके 2 सहायक होते हैं, उनकी उनकी जो आयु रहेगी, जो उनका कार्यकाल जो रहेगा 6 साल या 62 साल रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान नहीं होता। उसके लिए पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको हटाने की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ज्ञानेश कुमार हैं, उनके जो 2 लोग हैं, एक सिंधु जी हैं, तो उनको हटाने के लिए ये सिर्फ चीफ ज्ञानेश कुमार ही कह देंगे राष्ट्रपति से, तो ये जो है अपना पद त्याग देंगे। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उसको देख लेते हैं। ये बताया गया है कि 15 में है 324 से 329 के बीच में ये एक आयोग की स्थापना करेगा। ये देख लेते हैं। आर्टिकल 324 में क्या है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, जिसको बताया गया आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 325
इसमें कहा गया धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ ये भेदभाव नहीं होगा कि तुम फला जाति के हो या धर्म के हो तो तुम्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये होता है आर्टिकल 325 में। 326 क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। मतलब कि जो 18 वर्ष की प्लस वाले एज वाले होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 328 ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 329 चुनाव मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ये सब नहीं याद करिएगा। 324 325 याद कर लीजिए। ये अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिए। बाकी ये चीज़ें, यहाँ वाली चीज़ें कि किस पार्ट में है, कहाँ से कहाँ तक है, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान में किया गया है। संघ और राज्यों का चुनाव कराता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को ही स्थापना दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायत, नगर निगम के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। उसके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये बहुसदस्यीय निकाय है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा, चाहे उस 6 साल पूरा कर ले या फिर 65 वर्ष की आयु उसकी हो जाए। अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा। इसे जो है नॉर्मली हटाया नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया से हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उस प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो उसके जो सहायक होते हैं, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह देगा कि इनको हटा दो तो ये हटा देगा। ये चीज़ें आपको ज़बान पे रटी होनी चाहिए। ये ऑप्शन में एलिमिनेट करने के लिए दे सकता है। और किसी भी एग्ज़ाम में, नॉर्मल एग्ज़ाम में ये अक्सर सवाल यहीं से पूछा जाता है। इससे डीप नहीं पूछेगा, ठीक है? और आपको पता ही होगा कि निर्वाचन आयोग ही सब कुछ करता है, जो भी चुनाव से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो थोड़ा-सा इस बात को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? अगर अभी तक देख लिए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ठीक लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।